सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना दे रखा है, वो दे रखा है 49, और साथ में कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। अब हमें बताना है कि यहाँ पर एस एन की वैल्यू कितनी रहेगी। अब मान के चल लेते हैं कि इस ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और साथ में कॉमन डिफरेंस है डी। तो अगर हम एस सेवन इजल टू 49 वाली इक्वेशन से देखें तो ये कितना आ जाएगा। सो ये आ जाएगा एस सेवन की वैल्यू कितनी रहेगी, 7/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 7 - 1 इंटू डी इजल टू कितना आ गया 49। अब 49 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या 7, और ये कितना आ गया 2a/2, और ये कितना आ जाएगा 6d/2 एंड दिस वन इज 7। इसी तरीके से अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये कितना आ जाता है, S17 इज इक्वल टू 289 था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 17/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। अब 289 को हम 17 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 17। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3d आ जाएगा इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो 2a/2 प्लस 16d/2 एंड दिस वन इज 17। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर ये कैंसिल आउट होकर 8 आ गया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन अगर हम करके देखें तो कितना आता है। सो ये आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 माइनस ऑफ a माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस का 7। ये पार्ट क्लियर है। अब जैसे माइनस किया तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 8d माइनस 3d कितना आ गया 5 टाइम्स ऑफ d एंड दिस वन इज 17 - 7 कितना हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 10। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। अब जैसे d आ गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे इसमें रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 3 टाइम्स ऑफ कितना था 2 इज इक्वल टू 7। सो ये आ गया a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। सो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। ये पार्ट क्लियर है। तो a आ गया 1, d आ गया 2। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर एस एन निकाल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स विच इज n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n-1 इंटू 2। सो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2n²/2। दोनों कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर ये आ गया n²। ये पार्ट क्लियर है। मतलब यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया n²। ये आंसर है। सो एस एन इज इक्वल टू n², ये आंसर था।